राजा 16:31 को हमारे साथ पढ़िए जल्दी से आप लोग, हम आपको समझाएंगे। तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। 20 पद को अगर ध्यान से देखें, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। इजेबेल किसका प्रतीक है? व्यभिचार का है, वो व्यभिचार का प्रतीक है। वो व्यभिचार करने वाली एक स्त्री थी। और पहला राजा 16:31 के आयत में पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा है इजेबेल के बारे में। पहला राजा की किताब 16 अध्याय और 31वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उसने तो नाबात के पुत्र यारोबाम के पांव में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोकियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। देखिए प्रियजन, यहाँ पर जो इजेबेल की जो चौथा कलीसिया के बारे में परमेश्वर हमें समझा रहा है कि प्रभु क्या चाहता है, हमारा कलीसिया कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये प्रभु यहाँ पे समझा रहा है। याद रखो, कलीसिया जो परमेश्वर की देह मानी जाती है, परमेश्वर का शरीर कहा जाता है। और यदि आप उस शरीर में आकर बैठते हो, उस शरीर में आकर आप भक्ति करते हो, उस शरीर में आकर अपने जीवन के बहुत सारे सुधार को देखना चाहते हो, छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हो, चंगाई को पाना चाहते हो, उस शरीर में हिस्सा बनने के लिए आपका जीवन कैसा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि वो स्त्री जो इजेबेल है, लोग इजेबेल को रहने दे रहे हैं अपने अंदर। शायद वो धीरज के साथ है, परिश्रम के साथ है, प्रेम के साथ है, विश्वास के साथ जी रहे हैं, लेकिन अंदर से झांक कर देखा गया कि वो विश्वासी अभी भी इजेबेल के स्वभाव में जी रहे हैं। एक व्यभिचार करने वाला नियत, एक व्यभिचार करने वाला वातावरण, एक व्यभिचार करने वाला वो स्त्री, इजेबेल के स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति आज भी है वो ऐसे। प्रभु कहता है मुझे तेरे विरुद्ध कहना है। दिखाइए उसको क्या कहना है। वहां पर जाइएगा और हम पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। हालेलुया। 19 पद को दिखाइए, लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। 19 आयत में अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है कि वो हमारे कामों को जानता है, हमारे प्रेम को भी जानता है, हमारे विश्वास को भी जानता है, हमारी सेवा को जानता है, हमारे धीरजपन को भी जानता है। पर वो कहता है, क्या कहता है, परंतु मैं तेरे विरुद्ध कुछ बात कह रहा हूं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का पुत्र क्या कह रहा है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। रहने देता है मतलब पाप की दशा को आज भी आप अपने अंदर बरकरार रखे हुए। शायद आप 19 को दिखाइए, शायद आप काम कर रहे हैं प्रभु का, धन्यवाद। शायद आप प्रेम के साथ जी रहे हैं, धन्यवाद। शायद आप विश्वास के साथ जी रहे हैं, धन्यवाद। शायद आप सेवा कर रहे हैं, धीरज को भी प्रभु जानता है। पर इन बीच में आपने इजेबेल को अभी रख छोड़ा है। पड़ोसी को बोलो, व्यभिचार को रख छोड़ा है, उससे नहीं सुधारा, उसे उस नेचर को नहीं हटाया। अभी भी आपके अंदर व्यभिचार का आत्मा काम करता है। शायद आप विश्वास करते हैं, यहां पर प्रभु ने कहा मुझे पता है आपके काम के विषय में, आपका काम कैसा है, आपका विश्वास कैसा है, आपका प्रेम कैसा है, आपका धीरज धरना कैसा है। पहले से ज़्यादा हालेलुया बोल रहे हो अब, पहले से ज़्यादा जय यीशु कह रहे हो अब। लेकिन प्रभु कहता है कि अभी भी आपने इजेबेल को अपने पास रख छोड़ा है। क्या लिखा है वहाँ पर, दिखाइए कुछ। इजेबेल कुछ इस तरीके से थी जैसे आप अभी आप दिखा रहे हैं। लिखा है फिर भी, हाँ उसके आगे पढ़िएगा, पर मुझे तेरे विरुद्ध कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, इजेबेल को रहने देता है, जो अपने भविष्यवक्तनी, जो अपने आप को क्या कहती है, भविष्यवक्तनी कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने, क्या करने, व्यभिचार करने। वो उस टाइम में वो यही करती थी, जो उसके अधीन लोग थे, वो पाप में थी, व्यभिचार में थी। व्यभिचार करना सिखलाती है और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरम आती है। वो एक इजेबेल है, वो एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। सुनना जरा ध्यान से। आज आप याद रखो, माता पिता बोलते, जैसा भी हमने गवाही सुना कि फोन से बात नहीं करना है, माता पिता रोक रहे रोक रहे रोक रहे रोक रहे, पर वो चीज़ उसके जीवन से नहीं जाता। वो आत्महत्या करता है, वो आत्महत्या करती है, वो व्यभिचार को छोड़ना नहीं चाहता। उसके भाई डांटते, उसके माता पिता डांटते, फिर भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि हमारी इस जुबान में सामर्थ्य
हेलो, पड़ोसी को बोलो, इस जुबान में सामर्थ्य नहीं है, आप बोलोगे, आप मारोगे, वो सुसाइड कर लेगा। हाँ या ना? यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज लोग, आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है आपके जीवन में, आप व्यभिचार के आप चले जाते हो, आप व्यभिचार करते हो, आप पाप करते हो, आप अपने आप को रुक नहीं पाते हो, आप अपने आप को वहां पर सही रीति से अपने आप को ठहराव नहीं कर पाते हो, आप बार बार पाप करते हो, बार बार व्यभिचार करते हो। यहां लिखा क्या? वही स्त्री जो इजेबेल है, वो भरमाती है लोगों को, दुष्ट आत्मा है ये। जरा ध्यान से सुनना, ये क्या? ये एक दुष्ट आत्मा है। और आज प्रभु आपसे बता रहा है कि हमें किस तरीके का जीवन नहीं जीना चाहिए करके। प्रभु कहता है व्यभिचार का जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि याद रखो ये कैसा है, इसका रिजल्ट क्या होगा। उसके नीचे आइएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। प्रभु कहता क्या वहां पर? मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। आपको अवसर मिल रहा है कि नहीं? जैसा अभी एक बेटी ने गवाही दिया, उसे अवसर मिला और उसने उस अवसर को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया और वो व्यभिचार करना छोड़ा। आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अवसर दे रहा है। क्यों अवसर दिया? यूहन्ना 3:16 के वचन के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को क्या दिया? अवसर दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश परंतु अनंत जीवन पाए। आपको, परमेश्वर को मालूम है क्या कहता है परमेश्वर? कि सभी मनुष्य पापी है। हाँ, सब मनुष्य क्या है? सब लोगों ने पाप किया है, सब लोग पाप के अधीन जीवन जी रहे हैं। वहां पर पवित्रताई का नामो निशान नहीं है, सही जीवन का नामो निशान नहीं है। परंतु प्रभु हमें एक मौका दिया है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। ऊंचा आमीन आपका। पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें एक मौका मिला है, हमें एक चांस मिला है। क्या? यही दिखाइए कौन सा चांस मिला है। फिर दिखाइए उसी को, मन फिराने का। क्या चीज? उस व्यभिचार से, उस व्यभिचार की आत्मा से, व्यभिचार की लत से मन फिराने का। प्रभु कहता मैंने तुझे मौका दिया, मैंने तुझे अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। व्यभिचार से मन फिराना, गंदे काम से मन फिराना नहीं चाहती। जब आपका ये निर्णय हो जाता है कि मैं मन नहीं फिराऊंगी, मैं गलत काम करूंगा, मैं पाप करूंगा, मैं व्यभिचार करूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, प्रभु क्या कहता है? आगे आइए, नीचे आइए। प्रभु क्या कह रहा है? देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं। आप चाहे परमेश्वर के साथ हो या ना हो, पर उसका जजमेंट, उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो न्याय है, पूरे पृथ्वी भर में होता है। आप जरा ध्यान से सुनो, पूरे पृथ्वी भर में उसका न्याय होता है। और जब आप प्रभु के साथ में होते हैं, तब वो आपका और ख्याल करता है, वो आपको और देखता है, और आपको अच्छा बनाने का प्रयास करता है, और आपको पाप से बाहर ले आने का प्रयास करता है, आपको शुद्ध करने का प्रयास करता है, ताकि परमेश्वर की गवाही आप में हो, यीशु के नाम में, आमीन। पर यदि आपने मन नहीं फिराया, आप व्यभिचार से मन नहीं फिराए, आपने बुरे काम से मन नहीं फिराया, तो रिजल्ट देखो, ये रिजल्ट है। क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर कहता है कि देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा भैया। ये जो आपके सामने हर दिन चंगा करता है, आपको सलामत रखता है, वो सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है मैं उसे खाट पर डालूंगा। और उसके साथ, ध्यान से सुनिए, और जो उसके साथ, जो उस स्त्री के साथ व्यभिचार करते, जो उस स्त्री के साथ व्यभिचार करते, यदि वे और उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें भी बड़े क्लेश में डालूंगा। मामला समझते जाइए। जो व्यभिचार करना नहीं छोड़ रहा है, वो व्यक्ति हो सकता है, वो कोई बहन हो सकता है, वो कोई भाई हो सकता है, कोई भी लड़का लड़की हो सकता है। यदि वो नहीं छोड़ेगा, तो परम पिता कह रहे मैं उसे क्लेश में डालूंगा, मतलब दुख में। आंकड़ा लगा लो, मेरे अंदाज से, अगर मैं, जहां तक मुझे अनुभव है, आज तक जितने लोग व्यभिचार में गया और मन नहीं फिराया, और उसी व्यभिचार में जिंदगी आज भी रॉन्ग सिस्टम में जिंदगी जी रहे, रॉन्ग रिलेशनशिप में, गलत रिश्तों में आज भी जिंदगी जी रहे,
उनके परिवार को झांक कर देख लो, उनके परिवार को झांक कर देख लो। अब ये नहीं कि कोई, अब जिसका शादी नहीं हुआ वही केवल जवान है और सब बूढ़े हैं। छोड़ दो, व्यभिचार तो बुढ़े लोग भी कर रहे हैं, पाप बुढ़े लोग भी हो रहा है, उनसे भी पाप हो रहा है। इसलिए पवित्र शास्त्र आपको खुलकर बोलता है, क्या चीज? यदि वो मन ना फिराएंगे, देख मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी मन नहीं फिराएंगे तो मैं उन्हें क्लेश में डालूंगा, मैं उन्हें दुख में डालूंगा। पहला चीज। आगे आइए, फिर क्या करता है परमेश्वर? और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। आपके बच्चों के ऊपर श्राप आता है। अगर गौर करके ध्यान से देखिए, व्यभिचार करने वाला जन, व्यभिचार में जीवन जीने वाला पीढ़ी, उसके पीढ़ी में आप याद रखिए 10 पीढ़ियों तक तो भयानक काम करेगा श्राप। कितना पीढ़ी? बाइबल में लिखा है व्यभिचार में जीने वाले लोगों में 10 पीढ़ियों तक भयानक काम करेगा व्यभिचार का आत्मा। बच नहीं पाओगे आप, बच ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जनरेशन से जो चीजें आ रही हैं वो 10 पीढ़ी तक व्यभिचार को जन्म देती हैं। और यहां प्रभु कहता है अगर वो नहीं बदला, अगर वो मन नहीं फिराया, तो परमेश्वर अपना न्याय को प्रकट करता है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का जानने वाला मैं ही हूं। मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। याद रखिए, आज लोग चर्च आते तो चलो जी चंगे हो जाएंगे, बस हो गया काम। ना 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 ना, हमारी तैयारी स्वर्ग जाने की हो रही है। हम वहां की तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी पुनरुत्थान की है। जब यीशु मसीह बादलों पे आए तो जब हम जिंदा किए जाएंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा परमेश्वर के पुत्र की तरह, तो हम बादलों में उसके साथ हो ले यीशु मसीह के नाम में। और यही तैयारी है प्रिय भाई बहन। और इसीलिए कहता है कि आपको मन फिराने का मौका दिया जा रहा है। उसको वचन को दिखाइएगा, मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे विश्वासियों को, जो कई ऐसे लोगों को अपने जीवन में छुटकारा पाने के बाद, अपने जीवन में रिहाई पाने के बाद पवित्र जीवन कुछ दिन जी रहे थे, पर उन्होंने अपने प्रार्थनाओं में समय न बिताने के कारण और वचन के साथ अपना सहभागिता न रखने के कारण, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध न बनाने के कारण वो क्या हो गए? आज वो व्यभिचार में चले गए। और याद रखो, जब वो व्यभिचार में जाएंगे, एक व्यभिचार एक ऐसी जकड़ है जो आपको कभी वापस आने नहीं देगी जल्दी। आप सोच कर भी कुल मर जाओगे, लेकिन आ नहीं सकते। आपके आत्मा को पूरी तरह शोकित करके वो अपने हाथ में ले लेगा दुष्ट आत्मा। और याद रखो, यहां पे प्रभु हमें एक मौका दिया। पढ़िए हमारे साथ इस वचन को, क्या लिखा? मैंने उसको मन फिराने के लिए क्या दिया? पड़ोसी को बोलो, अवसर दिया। किस चीज का अवसर हमें मिला? किस चीज का हमें अवसर मिला है? याद रखना, बाइबल के अनुसार बाइबल क्या कहता है? एक बार जन्म लेना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। याद रखना, इसके बाद फिर कोई शरीर आप नहीं लोगे। आप सीधे जजमेंट में दे दिए जाओगे, आप सीधे परमेश्वर के हाथों में दे दिए जाओगे। यदि आप सही काम के साथ जिंदा रहे, परमेश्वर के संग संग आपने अपना टाइम व्यतीत किया, याद रखो आप फिर से परमेश्वर की महिमा में होंगे यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।